बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी पारा चढ़ गया है। नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने 25 जुलाई को लखनऊ में होने वाले बड़े छात्र आंदोलन में खुद शामिल होने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जब तक देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता और युवाओं के साथ न्याय नहीं होता, तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि अब इस आंदोलन को पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। 25 जुलाई के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी छात्रों और युवाओं से सड़क पर उतरने की अपील की। में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का सब्र एक बार फिर टूट पड़ा। अपनी नियुक्ति और लंबे समय से लटकी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थी मंत्री से सीधे मुलाकात की मांग पर अड़े थे। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मंत्री आवास के बाहर भारी पुलिस बल पहले से तैनात था। पुलिस ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। बड़ी खबर औरैया से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का विरोध अब उत्तर प्रदेश के जिलों तक पहुंच गया है। औरैया में छात्र हित संगठन के बैनर तले दर्जनों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष गौरव मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने अपने मुंह और हाथ पर काली पट्टी बांधकर शहीद पार्क से सुभाष चौराहे तक मौन एवं शांति मार्च निकाला। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी हुई। गौरव मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाई हैं। क्या नाम है आपका? गौरव मिश्रा नाम है हमारा। आप किस संगठन से हैं? मैं छात्र संगठन संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसका मैं संचालक। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है? जी, दिल्ली में अभी 2 दिन पहले कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिन पर प्रशासन द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे, छात्र, नौजवान सभी बुरी तरह से जख्मी हुए। इसी के लिए हम लोगों ने आज शांति मार्च का एक आयोजन रखा है, जिसमें सभी युवा साथी उपस्थित रहे हैं। वहीं अगर आप शासन प्रशासन क्या उम्मीद लगाना चाहेंगे? मेरी शासन से ये विनती है, अनुरोध है कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं उनको किसी भी प्रकार से फंसाया ना जाए, दोषी बचने ना पाए और निर्दोष फंसने ना पाए। अगर आपकी मांगों को प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, आज एक शांति मार्च का आयोजन है। आगे अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो अनिश्चितकालीन धरना होगा, और वो धरना निश्चित तौर पर तब समाप्त होगा जब कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट निकल आएगा। उससे पहले वो धरना समाप्त नहीं होगा। अगली खबर आगरा से है, जहां ताज नगरी आगरा के कस्बा पिनाहट से हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मोहल्ला मलहन टूला स्थित प्राचीन किले का ऊपरी हिस्सा अचानक ढह गया। किले की दीवार का भारी भरकम मलबा नीचे बने एक मकान पर आ गिरा, जिससे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मलबे के गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे परिवार के लोग बाल बाल बच गए। हालांकि घर में रखा गृहस्थी का लाखों का सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। नाम आपका? जानकी प्रसाद। क्या घटना हुई है? ये किला टूटने से हमारा मकान टूट गया है। कैसे गिरा किले का सर? बारिश में ऊपर से टूट के गिरा है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? ये पूरा घर ध्वस्त हो गया है। घर में जो सामान था वो ध्वस्त है। अच्छा, कोई घायल है? कोई घायल नहीं। जब जो किले का हिस्सा जो गिरा है तो उस वक्त घर के लोग कहाँ थे? बाहर। सूचना दी आपने किसी को? हमें तो काहू ने ना सूचना दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाइल्ड लाइफ तस्करी के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। आगरा वन विभाग, पुलिस और वाइल्ड लाइफ SOS की संयुक्त टीम ने खैरागढ़ तहसील के सैया क्षेत्र में छापेमारी कर 4 शातिर तस्करों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की 10 दुर्लभ खालें बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई ठोस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा और मध्य प्रदेश के निवासी शामिल हैं। सभी लोगों को पकड़ा, जिसके पश्चात हमने उनकी चेकिंग करी, उनकी गाड़ी की चेकिंग करी। एक वैगनआर गाड़ी में तेंदुए की खाल रखी थी। उस गाड़ी की चेकिंग करी तो उसमें हमको 10 तेंदुए की खाल मिली, और उसके साथ जो है उसमें बैग में बंद थी और ये पॉलीथीन के अंदर बंद थी। इस तेंदुए की खाल का हमने मौके पे परीक्षण किया, और टोटल ये गिनती में हमने 10 खालों को उस वक्त गिना। सर, कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, किस प्रजाति का? इनसे जो है जो प्रारंभिक जो पूछताछ हुई उसमें ये इनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो
लेपर्ड की जो खाल है वो ये शिवपुर और मुरैना जिले MP से उधर से ये लेके आ रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। सर इसके अलावा इससे पहले कभी मुकदमा दर्ज रहा हो, आपराधिक कोई इतिहास रहा हो इन लोगों का? ये तो जांच के उपरांत ही सब सही तरीके से ठीक। बड़ी खबर आगरा से है, जहां आगरा की खैरागढ़ थाना पुलिस को टप्पेबाजी और चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक महिला को बहला फुसलाकर उसके सोने के कुंडल उड़ाने वाले 2 शातिर बदमाश कार्तिक और सरवन को लालपुर चौराहे के पास से दबोच लिया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 2 कुंडल, एक अवैध देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू, वारदात में प्रयुक्त बाइक और ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाली नकली नोटों का बंडल मिला है। 18 जुलाई की घटना के बाद दर्ज मुकदमे पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत अतिरिक्त धाराएं बढ़ाकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया जिले की अछलदा थाना पुलिस ने 21 जुलाई को एक रंगाई पुताई की दुकान में हुई लूट की वारदात का सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए 12,200 रुपए नगद, मोबाइल फोन, 2 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। दिनांक 21 जुलाई 2026 को रात्रि 10 बजे के करीब थाना अछलदा को श्री रवि बाबू पाल पुत्र अजय सिंह निवासी घेरा थाना दिबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि वो अछलदा से दिबियापुर की तरफ अपना कार्य ख़त्म करने के बाद में अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। रास्ते में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पे 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है उनकी मोटरसाइकिल की चाबी, उनका हेलमेट, 13,500 के करीब नकद और उनका मोबाइल फ़ोन छीनकर वो लोग वहां से मारपीट करके भाग गए थे। तत्काल सूचना पे फिर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्वॉट सर्विलांस टीमों के साथ में थाने की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज दिनांक 24 जुलाई 2026 को इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें कल देर रात्रि को 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है राजा पुत्र रामकृष्ण निवासी जयकरण पूर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया, चंद्रभान उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेश बाबू निवासी जयकरण पूर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया, मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी जयकरण पूर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया और सर्वजीत पुत्र राजू दोहरे निवासी जयकरण पूर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया। उक्त सभी अभियुक्तों के पास से गिरफ्तारी के दौरान जो है नकद 12,200 रुपये जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक आधार कार्ड, एक मोबाइल फ़ोन जो घटना में छीन कर ये लोग भागे थे वादी का, वो बरामद हुआ है और 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो दोनों बरामद हुई हैं। जो पूर्व से आपराधिक इतिहास है उसमें एक अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह, उसके ऊपर एक 2021 में जुआ अधिनियम का मुकदमा पूर्व से पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तक कुछ नहीं। अगली खबर आगरा से है, जहां थानाबाद क्षेत्र स्थित टीचर्स कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 12वीं क्लास के छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। अचानक गोली चलने की तेज आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से पिता की लाइसेंसी राइफल जब्त कर ली है और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी 25 और 26 जुलाई को आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 25 जुलाई को सीएम योगी आगरा के टाटा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे 3042.46 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक लेंगे और जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी 26 जुलाई को सीएम अम्बेडकर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वे हायर एजुकेशन के लिए कैशलेस योजना का भव्य शुभारंभ करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और उसी के क्रम में यहाँ पर सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। सभी विभागों को आवश्यक ड्यूटी आवंटन कर दिया गया है। आवश्यक ड्यूटियाँ अधिकारियों की लगा दी गई हैं और कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा के लिए हम लोग अभी सभी अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग भी करें। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत फुल प्रूफ करने की व्यवस्था की गई है, इसीलिए अभी ये ज्वाइंट ब्रीफिंग पुलिस और प्रशासन ने रखी है। सर, जनसभा भी संबोधित करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन वे भीमराव अम्बेडकर में कैशलेस योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ये जो प्रस्तावित कार्यक्रम है ये 25 और 26 तारीख के हैं और उन्हीं के क्रम में हम लोगों ने तैयारी की है। हाँ, इसमें समीक्षा बैठक भी की जाएगी।
वहीं अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध की आंच अब लखनऊ हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। वकीलों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है, यदि सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं कराया और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई नहीं की तो वकीलों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और विकराल रूप धारण करेगा। देखिए, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि जो ये इसमें ब्रूटैलिटी हुई है आम नागरिकों के साथ में, ये गलत है। स्टूडेंट को बेदमी मारा पीटा गया, ये गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त करनी चाहिए और जिन बच्चों उपद्रवियों के द्वारा पुलिस वालों को मारा गया उनके ऊपर भी कार्रवाई